दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 6.4 प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सबसे पहले हम समरूप और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज देखने में एक जैसा हो सकता है, उसमें छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरी भुजा के बराबर हो। एक त्रिभुज यदि दूसरे त्रिभुज पर रख दिया जाए तो पूरे पूरे ढक ले, तो ऐसी आकृति या ऐसी त्रिभुज को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए, हमने ABC एक त्रिभुज लिया और दूसरा त्रिभुज PQR ले लिया। तो इस प्रकार हम लिखते हैं, माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, हमने लिख लिया। तो प्रश्न से आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजा के अनुपात में होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो हमने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों फिगर को समान रूप में आपको बनाना होगा। तो यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC को हम गुने 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल को गुना में 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ चलिए हम लिख देते हैं त्रिभुज PQR गुने 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल PQR गुने 1। अब यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुने 1 है, तो हमने ऊपर में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लिया। और यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR है, यहाँ गुना में है, यदि बराबर के पीछे ले जाएंगे तो बटा में। तो क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर इस साइड में 1 है और यहाँ पर एक जो है इस साइड में बराबर के पीछे में, इस साइड लाने पे बट्टा में हो जाएगा। अब इसको हम क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 1/1 को समीकरण फर्स्ट माना। दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो इसलिए हमने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। यहाँ देखिए AB लेंगे तो इस त्रिभुज में भी आपको यहाँ संगत भुजा जब AB लीजिएगा तो AB के संगत में PQ को लेना होगा, और BC जब लेंगे तो BC के संगत में QR को लेना होगा, और AC का संगत जो हम लेंगे तो AC का संगत PQR को लेना होगा। तो इस प्रकार लिखते हैं इसके संगत भुजाओं के बारे में। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर, जैसा कि हमने अभी चित्र में दिखाया आपको, बराबर BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर, इनकी संगत भुजा है, और AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर, जिसको समीकरण हम सेकेंड माना। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट में क्या कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात 1:1 में है, यानी बराबर में है। तो जब ये 1 के बराबर ये है तो एक यहाँ देखिए ये भी AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर, और यहाँ BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर के बराबर हो गया ये। तो इसके बराबर हम 1 को लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए कि ये AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर के बराबर ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR है। जब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के बराबर 1/1 है, तो इनके बराबर भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कि AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर बराबर 1/1। अब यहाँ देखिए 1/1 जो है ये इन सब के लिए है, AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर के लिए, BC स्क्वायर बट्टे QR स्क्वायर के लिए, और AC स्क्वायर बट्टे PR स्क्वायर के लिए भी 1/1 है। तो हम इन तीनों को अलग अलग गुना करते हैं। देखिए AB स्क्वायर बट्टे PQ स्क्वायर के बराबर 1/1 हमने यहाँ लिखा। अब AB स्क्वायर को यहाँ कोना कोनी गुना होगा, AB स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे और PQ स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा AB स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर
बराबर पी क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, या दोनों साइड में स्क्वायर स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, तो इसीलिए ए बी बराबर पी क्यू। इसी तरह हम बी सी स्क्वायर बट्टे क्यू आर स्क्वायर बराबर 1/1, पुनः हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को निगुना करेंगे, बी सी स्क्वायर को 1 से, तो बी सी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें बचा बी सी बराबर क्यू आर, तो हमने स्थिति 4 और उसको थर्ड माना, तथा अब जो लास्ट बचा है ए सी स्क्वायर बट्टे पी आर स्क्वायर, इसको देखते हैं। तो ए सी स्क्वायर बट्टे पी आर स्क्वायर बराबर भी 1/1। इसी तरह उसी ऊपर में जैसा हमने गुना किया इसमें भी क्षैतिज गुना करते हैं, तो ए सी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो पी आर स्क्वायर को 1 से गुना करने पर पी आर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें बचा ए सी बराबर पी आर। अब देखिए स्थिति 3, स्थिति 4 और स्थिति 5 से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब ए बी बराबर पी क्यू, मैंने पहले ही बता दिया था कि जब दो त्रिभुजों के भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, तो वे एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। तो ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, प्रूव्ड हो गया।